यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गोरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है, उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर को आने का सोच रहा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली। उसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वो सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मैम साहब, आप अभी चलोगी तो 700 लूँगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपये ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 रुपये ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो, फिर ले चलूँगा। मैम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये ही हैं, इसीलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपये और दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मैम साहब को उनके घर ले गया और बोला कि आप जाओ और पैसे लेकर आ जाओ। मैम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वो अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसे मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आँखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मैम साहब नहीं रहती हैं। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वो कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मैम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, यही मैम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसी एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।